हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू IITN ट्रेडर। और चूंकि मेरा एम ये था कि ऑप्शन सेलिंग अपनी कम्युनिटी को सिखाकर मैं उनको थोड़ा सा सेफ गार्ड कर सकता हूं, बट पिछले वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया नहीं, लेकिन मैंने अब छेड़ दिया ये मुद्दा कि अगर 10 लोग भी ऑप्शन सेलिंग सीखकर अपने घर में एक सस्टेनेबल अमाउंट का पैसा बना पा रहे हैं तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए नहीं होगी। अब पहले एपिसोड के बाद एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। सबसे पहले एपिसोड 1 में हमने क्या पढ़ा था और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा एपिसोड 1 था। इनके सारे PDF आप हमारे IITN ट्रेडर प्रो वाली वेबसाइट से निकाल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये फ्री कोर्स तो है, लेकिन ये लाखों का कोर्स है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का वेबिनार करने जाओगे या बात किसी से करोगे तो वो आपको लाख लाख रुपए का चार्ज मांगेगा। तो सीखो इसको। और एक छोटा सा सवाल आपके दिमाग में आता होगा, सौरभ भाई आप ऑप्शन बाइंग करते हो। गलत बात है। अगर आप मेरे टेलीग्राम के रेगुलर फॉलोअर हैं, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में पिछले 2-3 महीने से डेली कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ऐसे माहौल में अगर आपको कोई नई चीज बताई जाए और अगर उसे आप अडॉप्ट कर ले, क्योंकि मार्केट, आप कमेंट करके मुझे बताओ, आपको मार्केट चालाक होते हुए नहीं दिख रहा है, टफ होते हुए नहीं दिख रहा है, र्यूड होते हुए नहीं दिख रहा है। मार्केट के अंदर ट्रेंड पहचानना बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई। मार्केट के अंदर ज्ञान देते हैं लोग कि नीचे जा रहा है, टूट रहा है, ले लो, अब वो वहां से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो नया टर्म लोगों ने जोड़ दिया, ये ट्रैप है। अब नीचे चला गया तो ये ब्रेकडाउन है। अरे भैया, या तो ट्रैप होगा या तो ब्रेकडाउन होगा, दो में से तो एक तो होना ही है। तो कहने का मतलब है कि रिटेलर्स को मूर्ख बनाने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, हजारों शब्द हैं, लेकिन सिखाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना। और सीखने के लिए भी आप लोग कभी कोई मेहनत नहीं करते हो। नहीं तो पुरानी वाली वीडियो पे खाली 50-40 हजार ही व्यू नहीं रहता। शेयर करते ना तो अच्छा हो जाता। कमेंट भी नहीं किए। चलो इस पे देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा कि ऑप्शन सेलिंग क्यों जरूरत है। हमने यहाँ पर आपको सब कुछ बताया कि फैंटेसी कैसे एक ऑप्शंस बायर्स के दिमाग में रहती है कि 3 वाला 300 बन जाएगा। वो बनता क्या है? एक दिन, महीने में एक दिन। जाता कितने दिन है? 20 ट्रेडिंग डे में, 18 से 19 ट्रेडिंग डे में वो जीरो ही होता है। ऑप्शन बायर 3 वाला लेके 30 लाख रुपए लेके सोचता है 300 बन जाए, बनता कुछ नहीं है। सेलिंग क्यों जरूरी है? सेलिंग के बारे में हमने थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस का डिस्कस किया था, प्लेलिस्ट है, देख लेना। हमने यहाँ पर बताया कि रियल एग्जांपल ऑप्शन सेलिंग का स्वाद, मजा, भटकना, क्योंकि आपने कभी ऑप्शन सेलिंग का स्वाद लिया नहीं है, आप भटकते रहे हो, प्यार हुआ नहीं ऑप्शन सेलिंग से। फिर हमने सेकंड टॉपिक में आपको बताया कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। यहीं तक हमारा भी पहला एपिसोड है कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। दूसरा हमने ये भी बताया था कि ऑप्शन सेलिंग क्यों जरूरी है। फिर हमने आपको यहाँ पर बताया था कि प्रॉफिट लॉस का क्या कॉम्बिनेशन एक ऑप्शन बायर वर्सेस एक सेलर किस तरीके से ऑप्शन में कमा सकता है। फिर हमने यहाँ पर आपको एक रियल एग्जांपल दिया था कि अगर डे 1 से लेकर डे 5 5 ट्रेडिंग डे एक हफ्ता माना जाए और राम श्याम 2 व्यक्ति होते हैं, जो एक ऑप्शन बायर है प्योर, एक ऑप्शन सेलर है प्योर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग किसकी ज्यादा है? तो हमें देखने में आ रहा था कि अगर दोनों सही हैं तो ऑप्शन सेलर ज्यादा कमा रहा है ऑप्शन बायर से। उसके बाद हमने आपको प्रीमियम के ऊपर या नीचे जाने के लिए फंड लोकेशन के बारे में कुछ बताया था कि बाइंग में कितना लगता है, सेलिंग में कितना लगता है ना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट के बारे में बताया था। पहला पॉइंट हमने बताया था कि आपको मार्केट के अंदर अगर आप प्रॉफिट बनाने आए हो तो मार्केट आपको पैसा नहीं देगा, लेकिन अगर आप सैलरी कमाने आए हो तो मार्केट आपको सैलरी देने के काबिल है। तो आपको सोचना है सैलरी कैसे लेना है, प्रॉफिट नहीं। दूसरी चीज हमने ये कंक्लूड किया था कि सेलर बायर से ज्यादा पैसा कमा रहा है। अब आज के एपिसोड के बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एपिसोड नंबर 2, फ्री कोर्स ऑन ऑप्शन सेलिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मेन पॉइंट। सवाल नंबर 1 हमने आपको क्लियर कर दिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सेलिंग क्यों जरूरी है। लेकिन अब सवाल धीरे धीरे बढ़ के आ जाता है कि सौरभ भाई सेलिंग को थोड़ा सा समझाइए। अब देखो, ऑप्शन सेलिंग कहने को बहुत सिंपल है। मैं रिवाइज करूं तो अगर मार्केट आपको बुलिश लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? कॉल खरीदने की जगह यहां पर पुट को सेल कर दोगे। यही होता है सेलिंग। और अगर आपको मार्केट बियरिश लग रहा है तो जो आप पुट खरीदते हो यहां पर आप कॉल को सेल कर दोगे। अब ये काम हम करें क्यों? ये काम हम क्यों करें? क्यों हम कॉल को पुट को सेल कर रहे हैं बुलिश मार्केट में, बियरिश में कॉल को सेल कर रहे हैं, जब हमारे पास ऑप्शन है कि बुलिश है तो कॉल खरीद लो, बियरिश है तो पुट खरीद लो। क्योंकि अगर मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाने की चाहूं तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस के प्रीमियम का डीके होता है। जैसे ही मैंने डीके का नाम लिया, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये कौन सा नया शब्द आ गया। ये टाइम इंटरवल है मेरे भाई, ये टाइम है और ये प्रीमियम अमाउंट है। प्रीमियम अमाउंट का क्या मतलब होता है वो समझ लो। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि मंडे को
अगर मैं मंडे की बात करूं तो मंडे को मान लीजिए मार्केट 44,000 की कॉल का जो प्राइस है वो 250 रुपए है, 250 रुपीज है। ट्यूसडे को अगर मार्केट वहीं पर रहा या साइडवेज हो गया, मान लेते हैं कि एक स्टैंडर्ड पॉइंट पर मार्केट है, मार्केट मंडे को खुलता है ऊपर नीचे करके वहीं पे क्लोज होता है, तो ये जो 250 रुपए का प्रीमियम है इसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम। एक किसी भी ऑप्शन के पास दो चीज होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू से कंफ्यूज मत होना, मैं कोई भी बहुत बड़े बड़े वर्ड नहीं यूज करने वाला, बहुत सिंपलर कोर्स रखूंगा जितने में आप पैसा कमा सको, फालतू की बातगरी नहीं। 44,000 के कॉल पे 250 रुपए का था भैया, ध्यान से सुनिए। अब ट्यूसडे को क्या हुआ, आप देख रहे हो कि यार सौरभ भाई मार्केट वहां खुला भी वहां ये, लेकिन 250 वाला जो है अब 200 बन गया होगा। अब ये 250 वाला 200 क्यों बना 250 वाला 200? मार्केट तो सौरभ भाई वहीं पर है, ये मंडे का मार्केट है, ये ट्यूसडे का मार्केट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जैसे 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 टाइम के नजदीक आता रहेगा उसी तरीके से मार्केट के अंदर टाइम वैल्यू डिके सिंपल समझो डिके होता रहेगा। अब हमने ये देखा कि यही 44,000 का कॉल उसी सेम जगह पर अगले दिन 200 हो गया। फिर मान लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को भी मार्केट यहीं पर रहता है, वहीं पर ऊपर नीचे करता है, ये 200 का हो जाएगा। थर्सडे को जैसे ही मार्केट वहां पर खुल रहा है, ये देख रहे हैं कि यार ये जो है ये 100 रुपए का हो गया। और उसके बाद हमने क्या देखा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को तो मान लो एक्सपायरी है, और कुछ देर बाद मार्केट ने क्या किया, अगर ऊपर नीचे नहीं गया तो ये वाला प्रीमियम 0 भी हो जाता है। तो अब एज अ ऑप्शन बायर और एज अ ऑप्शन सेलर समझिए, अगर मैं यहां पर 250 रुपए का प्रीमियम ये सोचकर बाई कर लेता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाते, लेकिन अगर मैं ये सोच के यहीं पर इसी का स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 44,400 का पुट है, मुझे पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये भी 250 रुपए का, सपोज करिए मैं यहां पर इसको सेल कर देता, तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो बैठ के देख रहा हूं, अच्छा कोई बात नहीं, आज वहीं पे खड़ा है मेरे लिए अच्छी बात है, कल भी वहीं खड़ा अच्छी बात है, परसों भी खड़ा अच्छी बात है, नरसों भी खड़ा अच्छी बात है। अब आप स्क्रीन पर ये देखो आज की लाइव पोजीशन, हमने सेंसेक्स को 22 रुपए पे कॉल और 22 रुपए के पुट पे शॉर्ट किया। मार्केट के अंदर हमने क्या सोचा कि आज मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में साइडवेज मार्केट बिहेव करेगा, नीचे ऊपर करेगा। अगर एक ऑप्शन बायर को यहां पर रखो तो ऑप्शन बायर क्या करता है बेचारा, हीरो जीरो के चक्कर में 12 रुपए वाला 20 रुपए वाला सोचता कि 20 वाला 400 हो जाएगा। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं यानी 25 अगस्त 2023। हमने क्या किया, उल्टा किया, हमने 100 क्वांटिटी सेंसेक्स का कॉल और 100 क्वांटिटी सेंसेक्स का पुट बेच दिया। बेचने का फायदा हमको क्या मिला कि आप देखो एंड में आते आते ये दोनों का जो प्रीमियम हो वो गल गया, ये 0 हो गया। तो 20 रुपया उधर से और 25-22 रुपए इधर से, तो 40 से 45 रुपए की ये जो सीधा मुनाफा आया है आपके अकाउंट में, ये मुनाफा 5 में से 4 दिन आ सकता है। इसीलिए कहता हूं कि ऑप्शन सेलिंग को थोड़ा प्रायोरिटी से सीखो। अब हमने ये समझ लिया कि भैया ये प्रीमियम है, ऐसे गलता है। अभी मैं एडवांस क्लास 3rd एपिसोड से करूंगा, एक एक प्रीमियम कैसे गलता है, डेटा उसका डेल्टा क्या होता है, वेगा क्या होता है, किस तरह इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट वोलेटिलिटी क्या होता है, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप मेन मुद्दा समझो। अब मैंने आपके दिमाग में एक छोटा सा जगह बना दिया कि क्यों बुलिश वर्सेस बियरिश मार्केट में ऑप्शन सेलर जीतता है और साथ ही साथ में फ्लैट टू साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर जीतता है। ये समझ, ऑप्शन सेलर जीतता है, ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम और यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन सेलिंग के लिए डीमेट अकाउंट कौन सा चूज करें। ऑप्शन सेलिंग के लिए कौन सा ब्रोकर चूज करें, ठीक है। तो देखिए इसका जवाब बहुत सिंपल सा है। अब ब्रोकर्स में कौन कौन से ब्रोकर्स जो हैं वो अभी के लिए हैं वो देखो, एक तो धन है, एक एंजल है, एक अपस्टॉक है, ठीक है, और एक आपका जीरोधा या कह लो काइट है, ठीक है। उसके बाद शून्य, फिनसेविया, कोटक नियो, पेटीएम, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, 50 और हैं जिनको मैंने कभी यूज नहीं किया है, ठीक। तो अब मेरे हिसाब से ऑप्शन सेलिंग मैं किस में करता हूं, मैं करता हूं जीरोधा में। लेकिन
जीरोधा में करने का एक थोड़ा सा डिमेरिट भी है। क्या डिमेरिट है मैं आपको बताता हूं। देखो, ऑप्शन सेलिंग किस डीमेट अकाउंट में करें, इस सवाल को पूछने से पहले आपको समझना पड़ेगा ऑप्शन सेलिंग करने का फंडामेंटल आइडिया। फंडामेंटल आइडिया बिल्कुल ध्यान से सुनो। जैसे आपको कुछ नया नहीं करना है, जैसे मेरे भाई आज तक आप ऑप्शन बाइंग करते आए हो, बस इसी को पलट दो, इसी का रिवर्स कर दो कि अब मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा। मैं देखो आपको एकदम सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं। मार्केट उठ गया आपका 9:15 पे खुला, 9:15 AM पर खुला। आपने क्या किया, 9:15 से लेके 9:30 बजे तक अपनी एनालिसिस कर ली। ठीक है, अभी पार्ट 1 है ये। आपने एनालिसिस किया और आपको लग रहा है कि सौरभ भाई यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, या तो ट्रेंडिंग होगा, या तो धीरे धीरे जाएगा, या तो साइडवेज हो जाएगा, या तो ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। दोनों केसेस, तीनों चारों केस है, बहुत केसेस है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप ऑप्शन बाइंग में कॉल खरीदते थे ऊपर जाने के लिए, यहीं पर आप क्या करो, पुट सेल कर दो। अब सवाल यह है कि सब कोई यहां पर यह काम क्यों नहीं कर पाता है, क्यों नहीं सब कोई पुट सेल कर लेता है, क्यों इस तरीके का काम वो नहीं कर पाता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ब्रोकर वाले पाएंगे। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मार्जिन, जिसको हम कहते हैं पैसा, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग जो है तो बड़ी बवाल चीज है ना, इज वेरी गुड थिंग, बट इसमें पैसा इतना खर्च होता है कि जान निकल जाती है आदमी की। और यही जान निकालने वाली चीज, हर कहते हैं ना कि हर कड़वी चीज अच्छी नहीं लगती आपको, जो कड़वा दवा कड़वा होता है उसको खाना पड़ता है। तो जो कड़वी चीज होती है वही लाइफ में आपको एंजॉयमेंट देती है। तो अब भैया पैसा है, कैसे लगेगा सौरभ भाई, वो समझो। अब मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर लेके चलूंगा। स्क्रीन पे मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। तो चलिए स्क्रीन पर आप मेरा स्क्रीन यहां पर देखिए, मैं मोबाइल में ही चलिए कर रहा हूं, आपके साथ करूंगा, बाद में मैं एडिटर से बोल के रिकॉर्डिंग भी मैं साथ साथ में कर ले रहा हूं, बाद में एडिटर जो है वो यहां पर रिकॉर्ड करके वो डाल देगा। तो यहां पर मैं जीरोधा का पैनल यहां पर ओपन कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए जीरोधा का पैनल ओपन हुआ है, यहां पर देखिए 44,200 का पुट है, ठीक है। मैं दोनों स्ट्राइक आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मेरा क्या मन कर रहा है, मेरा मन ये कर रहा है कि सौरभ भाई यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। एक ही एग्जांपल से आप समझ जाओगे, मेरा मन कर रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहां पर मेरे पास 44,200 का पुट है, ठीक है। अगर मैं बाई करना चाहता हूं तो मेरे पास एक है 44,100 का कॉल। लेट सपोज ये है मेरे पास, जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस है, CMP जिसको बोलते हैं, वो है 296 रुपीज। ओके जी, ओके। और यहीं पर अगर मैं बाइंग करना चाहता हूं या मैं सेलिंग करूंगा तो पुट का सेल करूंगा, जैसा मैंने आपको बताया। यहां पर 44,200 का पुट है, जिसका CMP है आपका करंट मार्केट प्राइस जो है वह है 274 रुपीज, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर है, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, ध्यान से समझना। यहां पर एक तो हो गया 44,200 का पुट, एक हो गया 44,100 कॉल। अगर मान लो मैं मान के चलता हूं कि मुझे 900 क्वांटिटी में प्ले आउट करके दिखाओ सौरभ भाई, क्वांटिटी में प्ले आउट करके दिखाओ। तो अब देखो ऑप्शन बाइंग करने में क्या फायदा है कि मैं गया 44,100 पे क्लिक किया और यहां पर मैं डाल देता हूं मार्केट ऑर्डर पे 900 क्वांटिटी। तो 900 क्वांटिटी के लिए देखिए मेरे पास जो कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट जो मुझे प्रीमियम पे करना है इसको खरीदने के लिए, वो है 2.67255, यानी 2,67,000 रुपए। ये है अगर मुझे बाइंग करना है। तो 900 क्वांटिटी सिर्फ 2,67,000 में आ जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। 900 क्वांटिटी मात्र 2,67,000 में आ जा रही है। लेकिन अगर मैं इसी बुलिश एंगल से सोच रहा हूं और मुझे बाइंग नहीं करनी है, मैं सोच रहा हूं यार नहीं मार्केट ऐसे डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, धीरे 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 करते हुए ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, पुट को सेल करूंगा। पुट को भी सेल करके चलिए देख लेते हैं। पुट हमारा 274 वाला है, चलिए इसको सेल करता हूं मैं। अब आप देखो मैं यहां पर 900 क्वांटिटी का पुट रखता हूं। अब इसको सेल करने में जो मुझे कॉस्ट प्रीमियम पे करना है वो मार्केट में पे करना है 48 लाख रुपीज। अब आप सोचो, ये 2,67,000, ये 48 लाख। जरा देखो, गौर करो इस पे, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूं। अब गौर करो आप कि यहां पर कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, 2,67,000 और 48 लाख। फंडामेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे,
फंडामेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे कि अरे यार ये तो बड़ी कबाहत है, 2,67,000 यहाँ हम दे रहे हैं और कॉस्ट 48 लाख हम यहाँ पे कर रहे हैं, सेम प्रॉफिट के लिए, सेम टेक्निकल के लिए। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो चीज कड़वी होती है वही प्रॉफिट देती है आपकी। तो लोगों का एंगल गलत है सोचने का। अब इसी एंगल से आपको ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपके पास जो भी आज तक आप जो बाइंग करते हैं, ठीक है, बाइंग का एक पर्टिकुलर फंड आप अलग से रखिए। मैं कभी नहीं कहता हूं यूजर को कि बाइंग छोड़ना है, मैं कभी नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि सुधरो और सीखो, नई नई चीजें करो। बाइंग के लिए जो आपने मान लो 1 लाख का फंड रखा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बाइंग में क्या होता है कि 1 लाख कब जीरो हो जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन सेलिंग में जो आप पैसा लगाते हो वो जैसे आप एक नया दुकान खोल रहे हो, एक नया इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, उस तरीके का पैसा है। तो सेलिंग के लिए आप अपना जो पर्टिकुलर ब्रोकर अकाउंट होगा उसमें आप कम से कम 1 लाख से शुरू करिए। 1 लाख से भी शुरू कर सकते हो, 50,000 से भी मैं दिखाऊंगा कैसे। आप जो नॉर्मल बाई कर रहे हो वो बाई करो, उसमें मुझे आपको रोकने की आवश्यकता नहीं है। या किसी के पास मान लो 5 लाख रुपए अकाउंट में है, वो 4 लाख ऑप्शन सेलिंग में डाल दे, 1 लाख ऑप्शन बाइंग में डाल दे, जिंदगी सुधर जाएगी। गुरु मंत्र दे रहा हूं, गुरु मंत्र दे रहा हूं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये फिर से मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं। मैं केवल और केवल, देखिए यहां पर मेरा आज का ये है, आप देखना, ये मैं आपको टोटल दिखा दे रहा हूं। यहां पर ये देखो 8.24 लाख का मेरा पीएनएल है और मैं बीटीएसटी के तौर पर हर फ्राइडे को ऑप्शन सेल करके जाता हूं। आप देख पा रहे हो मेरी पोजीशन सेलिंग की बनी हुई है। यहां पर मैं दिखाऊं तो शायद ऐसे भी दिख जाएगा, वरना एडिटर तो लगा ही देगा यहां पर। तो ये सेलिंग की पोजीशन मुझे ना बैठे बैठे पैसा देगी। मैंने न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बनाई है। मंडे को मार्केट कहीं भी खुले, क्योंकि आज फ्राइडे है, मार्केट क्लोज हुआ, मंडे कहीं भी रहेगा, आराम से मुझे 2 से 4 लाख रुपए देके जाएगा। तो बड़े प्लेयर कैसे कमा रहे हैं उसको देखो। अब मैं 40 लाख लगा गया हूं, आप 40 नहीं तो 1 लाख लगाओ। 1 लाख में आप 10,000 कमाओ यार, 5,000 कमाओ, 2,000 कमाओ, कमाई तो कमाई है। मैं 4 लाख कमा रहा हूं, फंड ज्यादा करके आप कम कमाओ। तो अब सिस्टम यह है कि जो भी आपका है अकाउंट वैल्यू, समझो अकाउंट वैल्यू जो भी आपकी है, ध्यान से सुनो रिटेल ट्रेडर भाई लोग, अकाउंट वैल्यू जो भी है उसका आप 80% यूज करोगे ऑप्शन सेलिंग के लिए और 20% आप यूज करोगे ऑप्शन बाइंग के लिए। अगर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर छोटे पॉइंट मिलेंगे। मे बी आज 3 बजे तक आपको प्रॉफिट ना हो, कल सुबह मार्केट ओपन होते आपको प्रॉफिट हो। वो मैं अभी आपको जब स्ट्रेटजी पार्ट पर आऊंगा तब मैं बताऊंगा कौन सा लेना है, कौन सा बेचना है, कैसे क्या करना है, मार्जिन कैसे कम करना है। आज ओवरव्यू समझ लो कि मार्जिन ज्यादा लगता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन सेलिंग अवॉइड करते हैं। तो टेंशन नहीं खो लेने का, आप ऑप्शन बाइंग के साथ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अब इस मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है जिसको हम लोग कहते हैं बाई ओटीएम एंड सेल, ठीक है। तो सेलिंग क्या होता है ना कि यार सेलिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है, सेलिंग एक विश्वास है, और कोई भी व्यक्ति आपको सेल जब करता है तो वो आपसे मार्जिन प्लेज करवाता है कि तेरे पास भाई इतना रुपया है, कल को भाग तो नहीं जाएगा सेल करके। सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा साइंटिफिक बात मुझे आती भी नहीं है, करना भी नहीं मेरे को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि देखो बाबू, मैंने 44,400 का अगर मैंने पुट शॉर्ट करना है तो मेरे पास 44,400 का 44,400 का मान लो अगर मुझे कॉल शॉर्ट करना है तो 44,900 का मेरे पास कॉल पहले से पड़ा है। ये क्या चीज होता है अभी आपको मैं समझाता हूं। देखो, जैसे ऑप्शन सेलिंग आप करने जा रहे हो, आप 44,400 का कॉल मान लो बेचने जा रहे हो जिसकी वैल्यू 200 रुपए है, ठीक है। अब ब्रोकर्स जो है उनको क्या पता कि आपने स्टॉप लॉस लगाया कि नहीं लगाया, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज में अनलिमिटेड रिस्क होता है। अनलिमिटेड रिस्क कैसे समझना, जैसे अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं, अगर मैं ऑप्शंस बाइंग कर रहा हूं तो 44,400 का कॉल मान लो मैंने 44,400 कॉल 200 रुपए में बाई कर लिया। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ये जीरो होगा। अरे 200 रुपए वाला ज्यादा ज्यादा क्या होगा, जीरो होगा। तो ब्रोकर्स को तो हम पहले ही उतना प्रीमियम पे कर दे रहे हैं ना, इसका हमने तो प्रीमियम पे करके इसको लिया है, हम कहां उसको मना करें। जीरो हो जाएगा तो 200 वाला जीरो बन जाएगा। यही हो सकता है ना ज्यादा ज्यादा।
प्रॉफिट के केस में 200 वाला 1000 10,000 बने, हमसे मतलब नहीं है। हम लेकिन ब्रोकर्स को पूरा पैसा चुका के ले रहे हैं, तो ब्रोकर्स कोई भी मार्जिन को लॉक नहीं करते हैं, मार्जिन को लॉक नहीं करेंगे, आपका पैसा लॉक नहीं करेंगे। लेकिन जब बात आ जाए सेलिंग में, अब आपने क्या किया है कि नहीं भैया अब मैं सेलिंग करूंगा, तो आपने कहा 44,400 का कॉल को मुझे सेल करना है। देखो सेलिंग करते ही सबसे पहला क्या दिमाग में उनको होगा कि यार ये बंदा 200 रुपए वाला सेल कर रहा है, ये 200 वाला 1000 हो गया तब तो ये भाग जाएगा, पैसा तो देगा नहीं मुझे। इसलिए उनका ये कहना होता है कि आप एक बात करो, 44,400 का कॉल स्ट्राइक प्राइस कोई और खरीद के रखो, कि किसी अनइवेंचुअल सिचुएशन में आपका पैसा जीरो जब बढ़े तो आपका बहुत बड़ा लॉस ना हो, जिससे हमारा दर्द, हमारा जो मार्जिन हो वो खराब ना हो। कैसे? 44,400 का कॉल हमने 200 रुपए में लिया। मैं कोई टेक्निकल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में लिखना। मैं हार्ड बनाना चाहूं तो मैं ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड बोलूं आपको समझ ही नहीं आएगा। प्लेज, ये मार्जिन, मार्जिन यूटिलाइजेशन, मार्जिन कॉल, क्या मतलब है उसका। 44,400 का कॉल तुमने 200 रुपए लिया। अब एक काम करो चलो 45,000 का कॉल खरीद लो 2 रुपए में, 2 रुपीज में। अब ये जो ब्रोकर इसको लगेगा अच्छा अगर मान लो ये 200 से 1000 बढ़ा तो ये इसको सेफ गार्ड करने के लिए रहेगा, तो आपका पैसा 40 लाख से आ जाएगा 10 लाख पे, 20 लाख पे। समझे? समझ गए आप? समझे कि नहीं समझे? अब मैं आपको इस धीरे धीरे मैं करके आगे बताता रहूंगा कि कैसे क्या होता है। पहले अभी आज आप ये समझो कि अब ओटीएम को बाई करना है 2 रुपए वाला, तो जुगाड़ क्या होता है ऑप्शन सेलिंग में कि अगर मुझे मार्जिन यानी पैसा कम लगाना है, कम लगवाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 रुपए वाला कोई ओटीएम बाई कर लूंगा, 2 रुपीज का ओटीएम बाई कर लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, 100-150 वाला जो भी मेरा मन करेगा उसको मैं सेल करूंगा। जैसे अगर मुझे मान लो कॉल सेल करना है तो पहले मैं कॉल बाई कर लूंगा एंड देन कॉल को सेल करूंगा, तो इसमें मेरा पैसा थोड़ा कम लगेगा। लेकिन अब ब्रोकर्स की बात कर लेते हैं। धन इसको अलाउड करता है, ठीक है, और जीरोधा इसको अलाउ नहीं करता है। एंजल का मुझे पता नहीं है, एंजल का आपको चेक करना पड़ेगा। धन जीरोधा अलाउ नहीं करता है, एंजल का मुझे नहीं पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंजल का आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय कुछ नहीं है। जीरोधा कहता है कि भैया अगर आपको मार्जिन बेनिफिट चाहिए और नंको फार ओटीएम खरीदना है तो पहले आप सेल करोगे, देन आप ओटीएम कोई भी खरीदो, सेम क्वांटिटी, जितना आपने 400 इसको सेल किया 400 ही आप ओटीएम खरीद सकते, 500 भी नहीं खरीद सकते। ये सब हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आज ओवरव्यू समझो कि पैसा क्यों ज्यादा लग रहा है। बात समझो, पैसा इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क है ना। अरे भाई बाइंग में 200 वाला रिस्क क्या है, ज्यादा ज्यादा जीरो होगा, लेकिन सेलिंग में आपने 200 का किया तो आप जीरो होने का प्रॉफिट है आपका। लेकिन 200 वाला 2000 हो गया तो कौन गारंटी लेगा भाई, आप तो भाग जाओगे, आप तो भाग जाओगे। इसीलिए वो आपका मार्जिन लॉक करके रख देते हैं। एक सिस्टमैटिक अप्रोच था कि हाँ इतने से इतना विक्स है, इतना भाग सकता है, उतनी मार्जिन आपकी लॉक करके रख दी जाती है, इसीलिए पैसा ज्यादा लगता है। और बात ही घुमा फिरा के कोई बात नहीं है कि सेलिंग में पैसा ज्यादा क्यों लगता है, बस यही रीजन है, यही रीजन और कोई रीजन नहीं। आलू प्याज टमाटर के भाव से समझोगे तो समझ जाओगे। मार्केट के अंदर बहुत बड़ी कोई मूर्ति वगैरह है, आपने कहा कि भैया मैं इसको सेल कर रहा हूं, आप गए। अब मैं देखो ज्यादा उस टेक्निकल टर्म में नहीं जाऊंगा, वीडियो बड़ी बनाने मेरी कोई मकसद नहीं है, बस मैं आपको ये समझाया आज के लिए हम आपको ये समझाएं कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्यों आपको क्या करना है। अभी हमने सिर्फ आपको ये बताया कि आप अपना माइंड मेंटेलिटी करो कि 80% मैं रखूंगा सेलिंग के लिए, 20% बाइंग के लिए, मना एकदम नहीं है। उसके बाद हमने ये समझाया आपको कि ऑप्शन सेलिंग के लिए कौन सा ब्रोकर चुने। तो आप जीरोधा भी चूज कर सकते हो, अपस्टॉक भी, एंजल भी, धन भी। बट अगर आप नए प्लेयर हो, है ना, और आपको लगता है कि यार मैं तो पहले सस्ते से ही शुरू करूंगा, तो आई विल सजेस्ट धन विल बी बेटर ऑप्शन। धन एक बेटर ऑप्शन रहेगा, नो प्रमोशन एट ऑल, सीरियसली गाइज, नो प्रमोशन एट ऑल। बट धन में आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि यहां पर पहले आपको सेल नहीं करना, पहले आप 2 रुपए का बाई कर लोगे, देन सेल करोगे तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा। बाकी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद मैंने क्या आपको बताया कि 80% और 20% का रूल आप बनाओ, सेलिंग के लिए कुछ पैसा निकालो। अब अगली वीडियोज में आने वाली जो 3rd एपिसोड है वो कल भी आ सकती है और परसों भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि आप लोग कितना जल्दी चाहते हो। 1000 लाइक हमारा टारगेट होता है, सॉरी 3000 लाइक का टारगेट होता है, 1000 कमेंट का टारगेट होता है। वो जितना जल्दी पूरा होगा मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा।
एपिसोड 3 जो आने वाला है वहां से हम एडवांस वर्जन शुरू करेंगे। एपिसोड नंबर 3 से हम देखने वाले हैं विक्स, आईवी, डीके, इसको हम लोग कहते हैं, या आप बोल दो गलना, हिंदी में बोल दो गलना, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग देखेंगे विक्स, आईवी और डीके। फिर एपिसोड 4 में हम क्या देखने वाले हैं, एपिसोड 4 में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑप्शंस सेलिंग, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग के अंदर हम बात करेंगे रेगुलर इनकम, महीने का इनकम, हफ्ते का इनकम, पोजिशनल स्विंग, 50 तरह की चीजें। तो अभी एपिसोड नंबर 4 तक ही आपको प्लान बता के रखते हैं, बाकी धीरे धीरे आता रहेगा। तो होप करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। एज यूजुअल इस वीडियो के अंदर बहुत सारी लर्निंग आपको मिली होगी। फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं www.iitntraderpro.in से। दूसरी चीज, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद ऑप्शन सेलिंग की कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी सेम वेबसाइट पर। इसका ऐप आ चुका है, iOS ऐप जल्दी आने वाला है। प्ले स्टोर वाले बंदे जाके सर्च करना, IITN ट्रेडर प्रो मिल जाएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, सबका ख्याल रखिए। जय श्री राम, बाय बाय।